माय नेम इज़ मोहम्मद राशिद और हम मैथ के लेक्चर्स कर रहे हैं। तो हमारा सीरीज़ है 10th क्लास की मैथ की है, तो उसका फर्स्ट लेक्चर है ये। यूनिट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे और तरतीब वाइज चलते जाएंगे। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट है जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उर्दू में दो दर्जी मसाला। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की कि हमने पहले कुछ किया है इसके रिलेटेड, तो हाँ हमने किया है। क्लास 9 के अंदर यूनिट नंबर 7 हमारा था लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन में क्या था, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में क्या था। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या होती है 1। अच्छा, इसके बाद में आप नेक्स्ट क्लास में और चीजें पढ़ेंगे, बट ये है वन वेरिएबल, यानी कि मैं एक वेरिएबल की पावर के रिलेटेड डिस्कस किया। पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में 9 के अंदर पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 वो क्या होती हैं, उनको सॉल्व करने के मेथड्स और बाकी सब कुछ उनके रिलेटेड। अब हमारा जो चैप्टर सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी से अगली है, यानी कि ऐसी इक्वेशन एन इक्वेशन व्हिच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, यानी जिसमें अननोन वेरिएबल क्वांटिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी पावर 2 से ज्यादा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी लीनियर मींस 1 एंड क्वाड्रेटिक मींस 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो और 2 से ज्यादा ना हो, यानी उस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, लेकिन उससे ज्यादा पावर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 5 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे पास ये आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। यहाँ पर a b c रियल नंबर्स हैं, जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या कंडीशन है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम a 0 के इक्वल करते हैं, सो अगर हम a 0 इसके अंदर पुट करें तो ये 0 a की जगह 0 आ जाएगा, x² + bx + c = 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 bx + c। और ये x² वाली पावर तो खत्म होगी, तो हमारे पास ये पीछे बच गई bx + c। ये लीनियर इक्वेशन है, हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था 9 के अंदर, तो ये क्या है, लीनियर। तो इसलिए जो भी हो कंडीशन, इसके अंदर a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम b 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है ax² + bx + c, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास स्केयर वाली वैल्यू भी मौजूद हो, सिंपल वाली वैल्यू यानी पावर 1 वाली वैल्यू मौजूद हो, और कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आपके पास मौजूद हो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर हम b 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ax² b का 0 आ जाएगा + c = 0, यानी कि ax² + c = 0। ये हमारी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सिंपल प्योर क्या है पड़ी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पड़ी। अगर हम इसको यूं भी आप सिंपल लिख देंगे x² = 0, तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्योर फॉर्म। बिकॉज़ यहां पर आप इसको यूं लिख सकते x² + 0 = 0, और 0 एक रियल नंबर है, तो हम c की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, b की जगह पे भी, पर a की जगह पे 0 पुट नहीं कर सकते। इस तरह हमें ये पता है कि x² अगर = 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है x² - 1, ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है 2x² + 3x + 5x - 9 = 0, ये सब की सब क्या है हमारी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां तक बात है इसकी एप्लीकेशंस की, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। सिंपल सी बात है, हमारे पास अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई इसके यूजेस कहां हैं डेली लाइफ में। सो ये बात आप अपने माइंड में कंसीडर करें कि आपकी बुक है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, तो ये आपकी साइंस के लिहाज से है पड़ी। डेली लाइफ के लिए तो आर्ट्स की मैथ होती है, तो आप इसके सारे यूजेस साइंस के अंदर देखेंगे, यानी कि फिजिक्स के अंदर कई बार यूज हो रहा होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे कैलकुलस वगैरह करेंगे आप, तो उसके अंदर आपको इक्वेशन बनेगी, हाइपरबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, तो उनके रिलेटेड ये इक्वेशन है, बट सॉल्यूशन है। फिर आगे जब जाके फिजिक्स के अंदर आप इसको अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करते हैं, तो इनकी एप्लीकेशन इन सारी जगहों पर है। बड़ी डेली लाइफ के अंदर लाजमी हर चीज़ अप्लाई हो। जब आप साइंटिफिकली तौर पर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, साइंस के रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो असल में उसको साइंस में ही एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो ये हमें वहाँ पर एप्लीकेशन है, खासतौर पर फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा, ट्रैजेक्टरी वगैरह रॉकेट की फाइंड करने के लिए, ठीक है, स्पेसशिप लॉन्च के लिए, आपकी सब कुछ फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम क्या है कि हमें इसकी मिल जाती है यूजेस। अच्छा, तो हमने इसका चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब हमने आगे चलना है, हमने इसको सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ने हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने ये 3 मेथड्स पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन
जो कि आप 9th के अंदर पहले भी कर चुके हैं 5th चैप्टर के अंदर। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि मेजर मेथड है, और तीसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो हमने यही तीन इसमें डिस्कस करने हैं। फिर आगे हमने इसी चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशन देखनी है जो क्वाड्रेटिक दिखने में तो नहीं है पर हम उनको क्वाड्रेटिक में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। वो हम इसी चैप्टर के अंदर लास्ट एक्सरसाइज में वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमारे गैर टाइम लिए हम ना एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वो हमें ये दिखाते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ सिंपल अलजेब्रिक की कोई एक्सप्रेशन दी है तो आप उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी इक्वेशन आती है तो हमेशा सिंपल इक्वेशन फॉर्म में नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी। वो आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत में आएगी, आप उसके ऊपर अलजेब्रिक रूल्स वगैरह अप्लाई करके उसको इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हमने उनको बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, ये प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दी कि वो इस तरह की होगी, स्केयर वाली वैल्यू भी इसमें मौजूद होगी, x वाली वैल्यू भी मौजूद होगी और कांस्टेंट भी मौजूद होगा। जबकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ x स्केयर वाली वैल्यू होगी और साथ कोई कांस्टेंट होगा। और मैंने ये एक बात बता दी आपको कि अगर x के इक्वल 0 आए तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही काउंट होगी। तो हमारा पहला सवाल है x + 7 मल्टीप्लाई बाय x - 3 = -7। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आप 9th के कर आए हैं। दो मेथड होते हैं, ठीक है, मेरे लिए सिंपल मेथड मैं ये करवाता हूं मोस्टली, तो इसलिए यही करवा रहा हूं कि आप क्या करें, दोनों को जब भी दो ब्रैकेट इकट्ठे हैं दरमियान में कोई ना साइन हो तो उसका मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है। सो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी प्लस का साइन, यहां भी प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और प्लस 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 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 और -7। अच्छा, अलजेब्रिक वगैरह प्लस माइनस आपने पहले 8 में भी किया, 9th में भी किया। ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4x, बड़ी वैल्यू का प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है। -21 ये माइनस का तो इस साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 21 में 7 माइनस करेंगे तो -14। अब देखें इस इक्वेशन को गौर से, स्केयर वाली वैल्यू भी है, सिंपल वैल्यू भी है और कांस्टेंट भी है। सो ये कौन सी फॉर्म है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो दो तरह से हम सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जो कुछ हैं बड़े वो क्या करते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी, वो मेथड भी ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, जनरल मेथड असल में एलसीएम वाला, तो एलसीएम वाला मेथड कर लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम आप सबको लिखना आता है, 3 मतलब 3 7 7 मतलब 7, सो 3 7 मतलब 21। अब लेते कैसे हैं, 3 को 21 पर डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाय 21 7 आ जाएगा, 7 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 को 21 पर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 7 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7x² प्लस 7 4 28 माइनस 3x = 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा तरतीब दे देते हैं, पहले x² वाली वैल्यू, फिर सिंपल x, फिर कांस्टेंट 21 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, 28 में 21 माइनस करेंगे तो 7 बाकी कैसे होगा। अब इसमें भी x² वाली वैल्यू भी है, सिंपल वैल्यू भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है, तो ये भी हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आगे भी हम चलते हैं, बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, तो उसके अगले 3 सवाल और हैं, एक सवाल आप खुद ट्राई करेंगे, इसको जो शो पूछ लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x और x + 1 x + 1 और x = 6। अच्छा, हमारे तरफ ना एक कांसेप्ट है कि हम एलसीएम से घबराते हैं और कोई इजी मेथड ढूंढते हैं, जबकि एलसीएम इतना टफ नहीं है। देखें अब अलजेब्रा है ना, आप नीचे वाली चीज़ देख लीजिए, x है और x + 1 है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं बड़ी, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का निशान तो मैं आगे बताऊंगा अगर कहीं आया तो, बट ये सिंपल अगर देखें कि यहाँ पर ये एक और यहाँ पर ये, तो आपने दोनों को नीचे लिख दिया, दोनों को नीचे लिख दिया तो वहाँ पर ये बन जाएगा एलसीएम, तो आपको वैसे भी लेना पड़ता है, तो हमने एलसीएम ले लिया। अब इसको ऊपर कैसे करना है, आपने ये पहली वैल्यू ले ली, ये वाली x over x + 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x and x, तो ये आ जाएगा। फिर इस तरह दूसरी वैल्यू लेंगे x + 1 over x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x और x + 1 से, इसी से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बच जाएगा x + 1 and x + 1, तो ये आ गया। सिंपल सा मेथड है, जो आप एलसीएम है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इससे। दूसरा मेथड तो है भी ये कि आप एलसीएम लेते हैं और हर एक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समटाइम वो इजी है, जब लंबी इक्वेशन की तरफ हम जाते हैं, जैसे ये इक्वेशन खड़ी है,
इसमें वो काफ़ी टफ हो जाता है, हर एक से दो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना तो लेंथी काम बन जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक से गलती होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि एलसीएम को ही अपना एक बेस बनाएं। अच्छा हमारे ये बन गई, इसके बाद मैंने बताया एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा ये दो बार लिखा हुआ है x+1 एंड x+1, इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं भी x+1 और x+1 मिलकर हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 x ही होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे अगर हम x लिखें और b की जगह पे अगर हम 1 लिखें तो यहाँ पे a की जगह पे x आ जाएगा, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 और यहाँ b की जगह पे 1। तो हमारा क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। असली फार्मूला होता ही यूं ही है, a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक पहली वैल्यू और एक दूसरी वैल्यू है, ये दोनों है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये से मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर और 6x। अच्छा एक चीज़ है, अब ये बड़ी छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो हम इनको उधर ले जाते हैं। तो 2x स्क्वायर उधर जाके माइनस, 2x उधर जाके माइनस और 1 उधर जाके माइनस। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर, 6x में से प्लस माइनस माइनस 2x जाएगा तो प्लस 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी? स्टैंडर्ड, क्योंकि अब x की वाली वैल्यू भी है, x वाली भी और सिंपल वैल्यू भी है। अगली इक्वेशन भी सेम इसी तरह की है पड़ी, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा x और x प्लस 2। एलसीएम लेने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करेंगे, अब ये पहली वैल्यू लेंगे, पहली वैल्यू के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी वैल्यू लेंगे, इन दोनों को, जो कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे और बाकी हम ऊपर लिख लेंगे। अब देखिए x - 2 से x - 2 कैंसिल, पीछे रह जाएगा x और ऊपर x + 4, ये आ गया x से x कैंसिल, x - 2 और ये वाला x - 2। 4 का नीचे कोई भी चीज नहीं है तो ये 4 का ये x भी आ जाएगा, x - 2 भी आ जाएगा। अच्छा अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से लेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से लेंगे तो 4x, ये माइनस, ये फिर x - 2 है और x - 2, तो x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8x। फिर से वही चीज, हमारा फार्मूला बन गया a - b का। उधर मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, x - 2 और a - b, तो x है a की जगह पे और 2 है b की जगह पे, तो x - 2 यहाँ भी a की जगह पे x आ जाएगा, इधर भी a की जगह पे x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और इधर भी क्या आ जाएगा 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 टू द माइनस 2 टू द 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला खुल गया। बाहर माइनस का साइन है, जब भी इक्वेशन के बाहर माइनस का साइन हो, कोई भी चीज है पड़ी, तो आपने उसको ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके साइन चेंज करने होते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, x स्क्वायर कैंसिल, ये 4x रह गया, ये भी 4x, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और ये है। अच्छा ये प्लस 4x और ये प्लस 4x क्या हो जाएगा, प्लस 8x माइनस 8x माइनस 4, प्लस और माइनस कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 4। आपने याद रखना जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसको सिंपल फॉर्म में ले जाना होता है। सिंपल फॉर्म का ये मतलब है उसमें और कुछ भी स्टेप हो ना सकता हो, तो यहाँ पर भी स्टेप हो सकता है कि 4 कॉमन आ सकता है, तो हम ये 4 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, 4 हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, पीछे x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देख रहे हैं हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यू और सिंपल वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट सवाल है, फिर सवाल में छुआ है, लास्ट के बाद थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ये है कि आपको एलसीएम की समझ से ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी, क्यों ज़रूरी है एलसीएम मेथड, क्यों ज़्यादा बेहतर है, और 5 सवाल आपको ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा x + 2 है और यहाँ x + 3 है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। अगर अब आप एलसीएम वाली बात पे, दूसरे मेथड पे बात पे आते हैं, तो इन तीनों लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी और इससे भी, तो उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। फिर स्पेस के साथ साथ आपको क्वेश्चन उतना मतलब वेल मैनेज भी नहीं लगता, एक बचकाना मेथड होता है। अच्छा है, ये नहीं गलत होता है, पर ये है कि आप उसकी तरफ आएंगे प्रॉपर मेथड है, एलसीएम में प्रॉपर मेथड है, ज़्यादा बेहतर है। तो ये दोनों हम नीचे लिख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी, ठीक है। अपने रफ में भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ से x + 1 बन जाएगा, नीचे से x + 3, जो इसके नीचे है वो आपने नहीं लिखना, x + 3 है वो हम नहीं लिखेंगे, तो x + 2 आ जाएगा और ये वाला x + 2। अब मैंने फॉर्मूला लिखना था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f को x स्क्वायर 3x, x को 1 से देंगे तो x, 3 × 3, यहाँ पर x को x से देंगे x स्क्वायर, x को 2 से देंगे 2x, 2 को x से देंगे 2x और 2 टू द
4। ये मल्टीप्लाई करेंगे x को x से x स्क्वायर, x को 3 से 3x, 2x और 3 टू द 6, सब प्लस के जब साइन के तो हमें शुरू नहीं होगा। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x प्लस 1x 4x प्लस 2x 7x, 6x प्लस 2x 8x हो जाएगा, और ये 3 और 4 7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इससे, 12 टू द 24, 12 8 द 96, 12 7 द 84, 25 का x से लेंगे तो 25x किया, 25 को 5 से लेंगे तो 125x, और 25 को 6 से लेंगे तो 150। फिर वही चीज है, अच्छा ये देखें लाजमी नहीं कि जो चीज उधर लिखी हुई है हम उसको इसको कंसीडर कर लेते हैं, इस साइड पर है और इसको हम उस साइड पर ले जाते हैं। तो 25x स्क्वायर प्लस 125 प्लस 150 ये आ गई, प्लस 24x हो जाएगा माइनस 24x, प्लस 96 हो जाएगा माइनस, प्लस 84 हो जाएगा माइनस 84। जब माइनस करेंगे तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर, 125x में से माइनस 96 माइनस करेंगे तो 29x, 150 में से माइनस 84 करेंगे तो 60। सब वैल्यूज प्लस वाली बड़ी है तो सबका प्लस के साइन आएंगे, तो इसमें भी x के वाली वैल्यू भी है, x वाली भी है और सिंपल भी है। तो ये भी कौन सी फॉर्म है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप 9th के अंदर चैप्टर में 5 के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग टाइप की फैक्टराइजेशन भी हमने की थी। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फैक्टराइजेशन के बारे में, यानी अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाने लग गए। अब हमने पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने इक्वेशन बनानी सीखी, यानी आपके पास कोई भी फॉर्म आ जाती है अलजेब्रिक, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं। तो हमने मेथड पढ़ लिया, एलसीएम वगैरह लेकर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, या 4 चैप्टर भी किया था पीछे 9th क्लास में। अब हमने आना है सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला सॉल्यूशन जो मेथड है वो है अपना फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 9th के अंदर भी अच्छे से किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन होती कैसे है कि आपने यहाँ पर जो वैल्यू है 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जा 6। सो हमारे पास दो नंबर हैं, एक ये 6 और एक इसके साथ यहाँ लिखो 1। आपने मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा पेयर ढूंढना है, कोई ऐसा नंबर्स का दो नंबर्स का पेयर ढूंढना है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1। यानी अगर उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आ रहा है, लेकिन उन्हीं नंबर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 है तो हमारे 6 के लिए बहुत से फैक्टराइजेशन है बड़ी, जैसे 6 1 6 है, 3 2 6 है, 2 3 6 है और 1 मल्टीप्लाई 6 है। अब 6 और 1 ये सब तो मल्टीप्लाई से बन रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस भी बन रहा है, 6 और 1 में डिफरेंस 5 का है और ऐड होने पर 7 बनते हैं। 3 और 2 में डिफरेंस 1 का है और ऐड होने पर 5, यानी कि हमारा एक पेयर अब फिक्स हो गया 3 और 2 का। अब बात है यहाँ पर हमने लिखना है इसको कैसे, लिखना ऐसे है, हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जब दो भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा माइनस का साइन आता है, तो इसका मतलब ये है उन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। अगर आपको यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब क्या है कि जो दो वैल्यूज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन आपने ऑपोजिट रखने हैं, तो एडिशन तो हो नहीं सकती। तो 3 और 2 है, अब किसके साथ प्लस लगाएं किसके साथ माइनस लगाएं, ये भी एक सवाल होता है। तो माइनस आपने देखना है यहाँ पर कौन सा साइन है, जो भी साइन इस वैल्यू के साथ होगा वो साइन आपने उस वैल्यू के साथ लगाना जो बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 में 3 बड़ा है तो हम लगाएंगे माइनस 3x, तो फिर दूसरी ऑटोमेटिकली प्लस लगा ले, प्लस 2 है माइनस x की, यहाँ पे हमने ये दोनों वैल्यू लिख देंगे, अब बाकी इक्वेशन वैसे नहीं वैसे। अब प्लस माइनस माइनस 3 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से, यहाँ से x कॉमन आता है, यहाँ से 2 आता है, फिर ये जो है x माइनस 3 और x माइनस 3 ये कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, पीछे हमारे पास x ये प्लस 2 और ये x बन जाएगा, तो x प्लस ये हमारी क्या हो जाएगी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल, ये हमारे 5-6 सवाल हैं बड़े, ये इसी तरह से फैक्टराइजेशन ही आपको करनी है। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। सेम वही चीज 20 में अगर 20 आता है तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 20 चाहिए, दूसरी दरमियान में 1 है। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन माइनस का, तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यूज है उनको माइनस करने से आपके पास आंसर आएगा। तो प्लस वाला कंसेप्ट खत्म। अब आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनके दरमियान इनका फर्क हो और मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, तो सिंपल है, हमें इसका तो पता है। जिसने फैक्टराइजेशन के समझना है वो अलग लेक्चर है, उसको देख लेगा, तो उसको वहां से फैक्टराइजेशन में डिटेल में समझाई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। तो हमारे पास पेयर है 5 × 4 = 20 और 5 - 4 = 1।
अब वही बात, यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, यानी 5 के साथ माइनस आएगा और 4 के साथ प्लस, इनमें से x कॉमन, इसमें से 4 कॉमन, सो x माइनस 5 और x माइनस 5 ये कॉमन, पीछे x प्लस 4 रह जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, दो तरह के कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको 0 के बराबर, क्योंकि हमारा आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। इन दोनों में से एक वैल्यू 0 होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अगर हमने इसको 0 करना है तो हमारा यहाँ x पर 5 होना चाहिए, तो एक बार हम x माइनस 5 को बराबर 0 के रख लेते हैं और एक बार x प्लस 4 को बराबर 0 के रख लेते हैं, यानी कि या तो ये 0 हो या तो ये। एक कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 4 तो जाके डिवाइड होगा, तो पीछे रहेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 5 है ये इधर रहेगा और x प्लस 4 तो जाके डिवाइड होगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट है, आप जो आपको सही लगे वो ठीक है। तो हमने क्योंकि सॉल्यूशन निकाला है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें प्रॉपर x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे रुक नहीं आना। तो x माइनस 5 इज 0, माइनस 5 तो जाके प्लस 5, या और x प्लस 4 इज 0, प्लस 4 तो जाके माइनस 4, और क्यों लिखे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। सो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, ये 5 और माइनस 4 इस तरह का सॉल्यूशन का लाजमी है क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट। दूसरा क्वेश्चन है सिंपल 3y² y to y minus 5, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, ये प्लस y² इधर आके माइनस, ये माइनस 5y इधर आके प्लस 5y, 3y² में y² माइनस करें तो 2y² प्लस 5y, यहां से आप y कॉमन ले लीजिए और पीछे आ जाएगा 2y प्लस 5, सेम वही चीज, या तो y इक्वल टू 0 होगा या फिर ये 0। ये तो सिंपल आंसर आ गया, प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5 और 2 हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, माइनस 5 और 2, कोशिश करें पहले माइनस वाली वैल्यू लेते हैं और इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 17x के समझ उसी तरह का, ये माइनस 32 उधर जाके प्लस और ये प्लस 4 उधर जाके माइनस, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 0 इस साइड पे लगाओ, उस साइड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, 17 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 68, दरमियान में आंसर 32। अब फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है कि आंसर हमारा माइनस कर जाएगा। तो आपने दो ऐसे आंसर वैल्यूज ढूंढनी है जिनको माइनस करने पे 32 आए और मल्टीप्लाई करने पे 68। वो सिंपल सी है, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 68 और 34 माइनस 2 इज इक्वल टू 39। ये आ गया। बड़ी वैल्यू है, यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू है प्लस का और दूसरा माइनस। 17x कॉमन, x प्लस 2, माइनस 2 कॉमन होगा तो ये माइनस का प्लस में, ये माइनस का प्लस में, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 17x माइनस 2, x प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 2 तो जाएगा माइनस 17x माइनस 2, माइनस 2 तो जाएगा प्लस 17 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा, -2 और 2 ओवर 17। अगला ये सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है अपने, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 152 है तो हम मल्टीप्लाई से वही माइनस है तो इसका मतलब है माइनस करने से आंसर आएगा। तो आप दो वैल्यू ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 और माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर ही जाना, 90 मल्टीप्लाई का 8 152 और 90 में से 8 माइनस करके तो ही जाना, बड़ी वैल्यू का माइनस आएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस आना चाहिए। इधर से x कॉमन, इधर से 8 कॉमन तो x माइनस 19, x माइनस 19 बाहर आ जाएगा, x प्लस 8, ये भी 0 के इक्वल एक बार और एक बार ये भी 0 के इक्वल, माइनस 19 इधर आके प्लस, प्लस 8 इधर आके माइनस। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, -8 एंड 9। इसके लास्ट दो सवाल में ना उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, प्रॉपर इक्वेशन बना दी थी इसमें, ताकि हम इस चीज को भी सीन समझे कि हमारे पास हमेशा इक्वेशन बनी हुई नहीं आई फैक्टराइजेशन के लिए, बाद में ये हो सकता है आपको ऐसे वो दे देगा, आप उसे इक्वेशन बनानी और फिर उसकी क्या करनी है फैक्टराइजेशन। तो एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करेंगे, वही सेम चीज एलसीएम, इधर ये आ जाएगा, इधर एलसीएम आ जाएगा, x-3 और x-4, x-3 जो है ये यहाँ रह जाएगा खत्म, x-4 ऊपर, x-4 तो x-4 कैंसिल, x-3 ऊपर, माइनस साइन से साइन चेंज करें, माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 माइनस करें तो -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी इक्वेशन आपको बनानी आ रही है, प्रैक्टिस करें, मैथ प्रैक्टिस से ही आती है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -x जाएगा प्लस x, प्लस 9 जाएगा -9, 2x के 14x में 1x जाएगा 13x, 24 में से 9 जाएगा तो 15। हमारी इक्वेशन बन गई 2x के -13x प्लस 15 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा था 30। तो हमने ऐसे ही जोड़े ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर देंगे 30, और प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जोड़े आपस में प्लस होंगे। तो प्लस दो तरह से होता है, या तो प्लस 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 भी होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हम किसका लगाते हैं, प्लस का ही लगाते हैं।
तो इसलिए क्या है कि यहाँ माइनस तो हमें दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनको प्लस करने पर क्या आएगा 13 और मल्टीप्लाई करने पर 30। तो 10 3 से 13 और 10 और 3 क्या हो जाएगा 30। बस आपने करना है कि यहाँ -10 और -3 रखना ताकि वो प्लस हो जाए। बाकी इसको आप इसके भी सोल्यूशन निकालेंगे और उस क्वेश्चन का भी। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड के हवाले से उसमें नॉर्मली 90